हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो है हम डिस्कस करने वाले निमसेट एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है। इससे पहले की वीडियो में हमने जो इसके पूरी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में जो है सब कुछ देखा था। आज जो है हम इसका डिटेल सिलेबस के बारे में सब कुछ जो है क्या क्या होता है। मैथमेटिक्स का जो मेन सिलेबस है, जो कि 600 नंबर का मेन पेपर होता है आपका मैथमेटिक्स का। अगर टोटल 1000 मार्क्स का जो इसका पेपर होता है, उसमें से 600 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स होता है। तो इसका जो है मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, उसके बाद जो है सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो हम जो है पूरा सिलेबस देखने वाले हैं इसका आज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मेन सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं ना टाइम वेस्ट करते हुए। मेन सेक्शन की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, हो गया। ये रहा मैथ सेक्शन, ये 600 मार्क्स का आता है। ठीक है, और उसी की वाइज में जो है इसके नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं। तो हमें जो है इसमें सबसे ज़्यादा टाइम ही मैथ्स में लगता है। तो सबसे पहले एलजेब्रा जो कि 70 डेज़ का रहेगा पूरा, इसमें हम पूरी रूटीन देखेंगे भाई कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है। और सबसे बेस्ट जो है ना इसमें, अगर आपने आईआईटी का मेंस का जो सेक्शन पढ़ लिया पूरा, अगर सिर्फ आईआईटी मेंस अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो यही जो है आपका सिलेबस कवर कर देगा। और यही आपकी जो है एग्ज़ाम क्रॉस करवा देगा। सिर्फ आईआईटी मेंस का पढ़ना होता है इसमें, क्योंकि अगर इससे नीचे पढ़ेंगे जैसे आर डी शर्मा वगैरह, तो वो भी कंप्लीटली निमसेट के लिए बना हुआ नहीं है चीज़ें। ठीक है, तो अगर हम आईआईटी का पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। अभी आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता लगेगा भाई निमसेट में क्या होता है। अच्छा, अगर कोई निमसेट के बारे में जानना चाहता है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ, वो भी बता देता हूँ आपको। निमसेट जो है, ठीक है, वो एग्ज़ाम है जिससे हम जो एमसीए करते हैं एनआईटी से, एनआईटीज मिलती है हमें। ठीक है, और इसमें लगभग 40,000 के समथिंग एस्पिरेंट बैठते हैं। ठीक है, 40,000 एग्जाम देते हैं। उसमें अगर अभी जो है 1,000 की समथिंग सीटें हो गई है इसमें। ठीक है, पहले 800 की समथिंग थी, अभी 1,000 की समथिंग हो गई है। और इसका बेस्ट कॉलेज है 93 है। ठीक है, उसके बाद सूरत कला है और वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम एलजेब्रा की बात करेंगे निमसेट के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको कितना टाइम देना चाहिए इसमें। हमने कम्प्लीटली डेज के साइज जो है आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको एक पीडीएफ भी चाहिए सिलेबस की तो आप मांग सकते हैं मुझसे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें जो है एलजेब्रा, इसके जो है 12 टॉपिक्स लोगरिथमिक, ठीक है, लोग वाले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, प्रोग्रेसिव बाइनोमियल, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, सेट थ्योरी, मैट्रिसेस, ठीक है, और सेट थ्योरी, पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इस इन सबको करने में आपको जो है कितना दिन, लगभग 60 से 70 डेज लगेंगे। अगर आपके ऊपर है आप कितनी वीडियोस रोज देखते हैं और कितना जो है प्रैक्टिस करते हैं। डीपीवी वगैरह आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। और साथ ही साथ में जो आप टेस्ट देते रहे। ठीक है, मॉक टेस्ट आप किसी भी साइड किसी से भी ले सकते हैं। बहुत सारी कोचिंग है यहाँ पे, ठीक है, अवेलेबल, तो आप किसी का भी ले सकते हैं। सबका बेस्ट ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, इसको लगभग 50 डेज दें आप। मेजरमेंट एंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो ये टॉपिक लगभग 40 से 50 दिन आपको लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये सारे चैप्टर बड़े बड़े भी हैं और इम्पोर्टेंट। तो आपको डीपीपी शीट्स, ठीक है, अगर आपने मेंस की शीट्स और ये सारी सोल्व कर लिया है अपने इन चीज़ों इनको सोल्व करते हुए, तो आपका कहीं नहीं जा रहा है। अगर आपने यही मेंस की तैयारी कर ली ना, तो ये एग्जाम आपका उससे लोअर लेवल का है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। और जैसे सीयूईटी और ये तो उनसे भी छोटा है, मतलब निमसेट का जो स्टैंडर्ड है सीयूईटी से ऊपर है। तो अगर निमसेट निकल रहा है तो सीयूईटी आपका इजीली क्रैक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको दूसरा कॉलेज तो मिल ही जाएंगे अगर एनआईटी नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे एनआईटी की बात कर रहे हैं हम, तो उसके लिए जो आपको थोड़ा जेई मेंस का पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कैलकुलस, लगभग इसको टाइम लगता है 80 दिन लगता है। फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया, कार्बन और डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें से डी के तो बहुत ही क्वेश्चन आते हैं मुझे लगता है यहाँ तक। ठीक है, उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 40 डेज दे सकते हैं आपको, स्ट्रेट लाइन और, ठीक है, सबको, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हाइपरबोला, हाइपर एलिप्स। ठीक है, फिर बेसिक मैथमेटिक्स 6 से 7 दिन में, जो ये तो नॉर्मली होता है। हर टीचर सबसे पहले ये लेक्चर पढ़ाता है मैथमेटिक्स, ताकि उसको आगे का बेस बन जाए सारे बच्चों को। ठीक है, उसके बाद ये वेक्टर के अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें, हर हर बार वेक्टर के क्वेश्चन आते आते हैं, और सिंपल टॉपिक भी। ठीक है, उसके बाद स्टेटिस्टिक्स। चलिए ठीक है, उसके आगे जब हम बात करते हैं क्वांटिटी, एप्टीट्यूड और रीजनिंग की। ठीक है, तो इसमें अलग से क्वांटिटी का नहीं आता, उसमें रीजनिंग के साथ ही जोड़ के देते पेपर बनता है। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन रहता है लगभग जो एसएससी की जो मैथ्स है, ठीक है, एसएससी की मैथ्स है वो आप कर सकते हैं, उसके लेवल के क्वेश्चन आएंगे। और रीजनिंग आप बैंकिंग की कर सकते हैं, अगर आपको कुछ अच्छा ही चाहिए तो। ठीक है, तो एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेंड्स, क्लॉक एंड कैलेंडर। ठीक है, ये दो चैप्टर तो बिल्कुल प्योर रीजनिंग के हो गए। उसके अलावा ये मैथ अर्थमेटिक के हो गए। ठीक है ना, ये चैप्टर तो आप अगर एसएससी की कोई भी बुक उठाए और उसको सोल्व कर ले, एसएससी हो गया या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन की जो एग्जाम होती है, ठीक है, लाइक बैंक में ये सारे टॉपिक नहीं आएंगे।
आपको, लेकिन एसएससी में सारे टॉपिक मिलेंगे आपको, ठीक है ना। एफकेट हो गया, सीडीएस हो गया, अगर आप ये पेपर आप सोल्व कर लेते हैं तो भी आपकी ये रीजनिंग बन जाएगी। लेकिन इसमें मेन जो है मैथमेटिक्स ही है, क्योंकि वो 600 नंबर की है, ठीक है ना, 1000 में से। तो अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो फिर तो ये कोई बचा नहीं पाएगा आपको। 600 नंबर तो आपको उसमें से आपको सबसे ज्यादा तो मैथ्स ही करनी पड़ेगी। ये आपको एग्जाम के 2 महीने पहले भी आप पढ़ना चालू करेंगे तो भी काम बन सकता है आपका, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट होता है, ठीक है। नंबर रैंकिंग होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, इंसर्टिंग द मिसिंग वन, ठीक है। और लॉजिकल सीक्वेंस। तो ये तो है रीजनिंग का, ये आप इजीली बना सकते हैं। बहुत सारों सभी के लगभग सही भी होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर सेक्शन होता है, ये बेसिक जो है आपने जो बीएससी में पढ़ा होता है या फिर जो 11 12 का है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप बुक्स मिलती है इसकी, ठीक है। लॉजिक फंक्शन एंड मिनिमाइजेशन, नंबर रिप्रेजेंटेशन, बुलियन अलजेब्रा और नंबर सिस्टम, ठीक है ना। पढ़ना पड़ेगा, देखो थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सबसे कम मार्क्स का ये होता है। और इंग्लिश का भी होता है इसमें पेपर, ठीक है। इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश का तो जो बेसिक जो है वही सब चीजें रहती है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कुछ अलग से आपको करना नहीं है, आपको आपको वोकैब करनी है, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। अगर आपने वोकैब कर ली तो फिर इंग्लिश का काफी काम बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो मैथ सेक्शन को करना है। अगर आपको साल भर आप तैयारी कर रहे हैं तो 7 से 8 महीना आप पूरी मैथ्स ही पढ़ेंगे, मेरे को लगता है जहाँ तक। उसके बाद जो 1 2 महीने में मैथ्स के साथ साथ ये दूसरे सब्जेक्ट पढ़ के भी आप जो है क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो आपको तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।